हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी टेक मैथ। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंटरव्यू सेशन सीरीज। जो अभी जून 24 का रिजल्ट आया था, उसमें काफी सारे स्टूडेंट का नेट जेआरएफ हुआ। तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहे जिन्होंने मतलब कई बार अटेम्प्ट देने के बाद एग्जाम क्वालिफाई करा। तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की फेज में बहुत सारी चीजें फेस करी कि जैसे कई बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ और अब की बार एग्जाम क्वालिफाई हुआ, तो उन्होंने अपनी तैयारी में क्या करा और किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कहाँ से उन्होंने अपनी लर्निंग स्टार्ट करी और कहाँ तक वो आज पहुंच पाए हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ रहेंगे आकाश महापात्रा, जिन्होंने अब की बार नेट क्वालिफाई करा है ऑल इंडिया रैंक 43 के साथ। और ये उनका 7th अटेम्प्ट था। तो 7 अटेम्प्ट तक पेशेंस रखना और फिर फाइनली एक डबल डिजिट में रैंक लेकर आना और अच्छे नंबर लेकर आना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही आप ये कहिए कि इंस्पिरेशनल जर्नी रहेगी आप लोगों के लिए। तो मैं स्वागत करता हूँ आकाश का। आकाश, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सर। सो आकाश, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, आप कहाँ से जी हैं, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है? ठीक है, लाइक दैट। जी सर। जी सर। सर जी आप सबको प्रणाम। मेरा नाम आकाश महापात्र है और मैं छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के एक छोटे से गांव रोइना पाली से हूँ। और मैंने अपनी एमएससी अपनी पूरी कॉलेज जो भी है बीएससी और एमएससी दोनों बिलासपुर से कंप्लीट की है। और मैंने इस बार सीएसआईआर नेट ऑल इंडिया रैंक 43 के साथ क्वालिफाई किया है। और इन सब ये सब चीज सुनील सर और उनकी टीम की वजह से ही संभव हो पाया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। तो आकाश, सबसे पहले बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि आपने जी सर। अपनी तैयारी कब तो स्टार्ट करी और सबसे पहले अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे? यस सर। सर मैंने जब मेरा 2019 में एमएससी कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं कोचिंग के लिए दिल्ली गया था सर 6 महीने के लिए। तो जी। वहाँ पे मैंने कोचिंग कंप्लीट किया तो उस टाइम मेरे दिसंबर 2019 में लगभग 38 मार्क्स बस आए थे सर। तो आपके सबसे पहले अटेम्प्ट में 38 आए, इस बार आपके कितने मार्क्स आए हैं? सर इस बार 110 वेरी पॉइंट टू गुड। फाइव है सर। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी काफी सर। अच्छा थैंक यू ग्रोथ सर। आपने लिया। बट जी सर। आपने जैसे बताया 7 अटेम्प्ट आपको लगे, ये आपका 7वां अटेम्प्ट था। तो यस बाकी सर। के यस। जो प्रीवियस के 6 अटेम्प्ट थे उनमें ऐसा क्या रहा कि आपको चीजें नहीं आ रही थी, या आप इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं कर रहे थे, या सब कुछ आने के बाद भी आप ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे थे कि पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, और जो प्रीवियस वाला अटेम्प्ट रहा उसमें आपके कितने मार्क्स आए थे? जी सर। सर मैं शुरू से बताना चाहूंगा। सर जब मैंने कोचिंग कंप्लीट किया तो जब कोचिंग के लिए मैं गया तो उस टाइम वहाँ पढ़ाई का लेवल मतलब अब पता नहीं मेरे लिए ही हाई था या बाकी सब के लिए भी था। मुझे वहाँ अपने बेसिक क्लियर करने में ही पूरे 6 महीने लग गए। तो बाकी लोग तो ऐसे पढ़ाई करते थे वो उनको समझ में आता था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। तो वहाँ 6 महीने तो मैंने अपने बेसिक क्लियर करने में ही निकाल दिए। तो ये उस वाली टाइम मेरे प्रॉब्लम तो बहुत सारे बच्चों की रहती है। जो बच्चे स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं तो उनके साथ ये समस्या ज्यादातर आती है कि पहले 6 महीने में उन्हें पता चल पाता है कि उनका सिलेबस जी क्या है। सर। जी जी जी। सर। जी सर। उसके बाद फिर कोरोना अपना स्टार्ट हो गया था सर 2019 के बाद। और फिर 2020 में नवंबर में एग्जाम हुआ। तो उस बीच मैंने जो हम लोगों का स्टडी मटेरियल था जो कोचिंग जब मैंने नोट्स बनाया था उसी को मैंने प्रिपेयर किया था सर। तो उस टाइम अब नो अब मेरे स्टडी की वजह से है या फिर प्रेशर की वजह से है, वो सब चीज मेरे मतलब अच्छे नहीं हो पाए थे एग्जाम वहां पे भी। तो उस टाइम 46 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे सर। फिर फरवरी में मैंने फिर से दिया था सर एग्जाम। तो मेरा मेन इशू ये हो रहा था सर कि मैं एग्जाम हॉल में जब जाता था ना तो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो हैंडल नहीं हो पाता था सर। तो जो पढ़ा रहता जी। था वो सब भूलने लगता था। ऐसे कुछ भी होता था सर। और थोड़ी मतलब पढ़ाई में भी थोड़ी कमी हो जाती थी सर। मतलब पढ़ता तो उतना ही था, मैं जितना स्टडी मटेरियल है वही करता था। और पीवाईक्यू हो गया इधर उधर का वो सब चीज थोड़ा सा नहीं हो पाता था सर। जी। तो जी सर। तो उसके बाद फिर मैंने आपका यूट्यूब चैनल पे आपका वीडियो देखा सर। तो वहाँ मुझे पता चली कि मुझ में कौन कौन सी कमियां हैं जिस कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो मेरे पास ऐसा होता था सर कि कोई भी मतलब क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड मतलब
मैक्सिमम एक ही या दो ही रिजल्ट पता रहते थे मेरे को। तो उसको मतलब अलग अलग तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता था मैं। और एक ही तरीका रहता था, तो वो एग्जाम में फिर प्रेशर की वजह से मैं उसको मतलब वहां अप्लाई नहीं कर पाता था सर। तो जी। जैसे तुमने बताया कि तुमने सारी थ्योरी भी कवर करी, सब कुछ करा। अब जैसे जो न्यू लर्नर रहता है, तो उसे जी तुम सर। क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि यदि वो नेट की तैयारी करने जा रहा है तो जी सर। वो मतलब क्या चीज अवॉइड करे, और नेट की तैयारी करने से पहले वो अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करे, और क्या यस चीजें सर। हैं जो उसे करके आनी चाहिए? जी सर। सर जैसे हम एमएससी, जब जब हम एमएससी स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम हमको पता रहता है कि एमएससी के बाद हमको नेट करना है या फिर किसी दूसरे रास्ते में जाना है। तो वहां से हमको ये ध्यान देना चाहिए कि नेट के लिए जो इसेंशियल चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। तो हम एमएससी की पढ़ाई के साथ साथ अपना बेसिक क्लियर करने में मतलब थोड़ा टाइम दें, तो फिर जब हम कोचिंग के लिए जाएं या फिर सेल्फ स्टडी करें या किसी ऑनलाइन कोचिंग में ही जाएं, तो उसके बाद वहाँ जो पढ़ाई की जाएगी उसको समझने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। ओके। और फिर जी सर। हाँ और हाँ, मैं ये बताइए बोलना चाहता हूँ बताइए। सर, कि जो कोचिंग भी अगर हो रही है, तो पढ़ाई के साथ साथ थ्योरी तो हमको पढ़ना ही है, साथ में पीवाईक्यू करना मतलब हद से ज्यादा, मतलब उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता सर जब तक हम हाँ, पीवाईक्यू मेरा नहीं नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन यही होने वाला था कि बच्चे जी सर। जब तैयारी करते हैं तो वो जैसे पीवाईक्यूज तो सभी स्टूडेंट सॉल्व करके जाते हैं। पीवाईक्यूज जी सॉल्व सर। करने का क्या तरीका होना चाहिए, या बस केवल पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, आपको आंसर पता चल गया, आपने एलिमिनेट कर लिए, दिस इज द जी करेक्ट वे, सर। या फिर तुमने अपनी तैयारी में क्या फॉलो करा जिससे कि तुम्हें पीवाईक्यू से या जो भी तुमने फॉलो करा है उससे तुम्हें जी सर। एग्जैक्टली ये पता चल पाया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी सर। सर जैसे आपकी वीडियोस देखे उसके पहले तो मैं यही तरीका फॉलो करता था सर, कि कोई भी क्वेश्चन हुआ, उसका अगर सॉल्यूशन मिल जाए किसी तरीके से, चाहे वो एलिमिनेट करके हो या फिर थ्योरी, किसी एक थ्योरी को यूज करके, तो फिर उसके बाद में उसको छोड़ ही देता था सर। तो वो चीज मैं सही नहीं मानता सर। हमको मतलब एलिमिनेशन वाला जितना कम हो सके उतना कम यूज करना चाहिए सर। अगर ना ही हुआ क्वेश्चन सॉल्व आपके थ्योरी से, तभी एलिमिनेशन वाला करें। और नहीं तो पूरी थ्योरी मतलब जितना आप पढ़ें वही यूज करना चाहिए सर। शॉर्टकट वे में सॉल्व करने को अवॉइड करना चाहिए। एक चीज और जो स्टूडेंट की बड़ी मतलब डाउटफुल क्वेश्चन रहता है कि हम तैयारी कब से शुरू करें अपनी। जैसे हमें जी सर। नेट के लिए जाना है, अपनी रिसर्च के लिए जाना है, तो जी सी सर। एस आई नेट के लिए, गेट के लिए हम तैयारी अपनी अर्ली स्टेज में शुरू करें या एमएससी कंप्लीट होने के बाद शुरू करें? आपका क्या पॉइंट है इस पे? सर मेरे जो मेरा जो लेवल था, उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि मतलब मैं थोड़ा एमएससी टाइम से ही अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान देता और हम्म। मतलब इसकी मतलब तैयारी स्टार्ट करता, तो मेरे को थोड़ा और जल्दी मेरा क्वालिफाई हो सकता था। हम लोगों ने एमएससी में उतना ध्यान से नहीं पढ़ा सर, मतलब बस एग्जाम क्लियर करना है। जो पीवाईक्यू रहते हैं एमएससी में, वही सब सॉल्व किए, वही सब एग्जाम में आते थे, उतना ही बस किया था सर हमने। तो कुल मतलब मिला जिन के ये जी कहना सर। चाह रहे हो कि मतलब जो हम एमएससी में पढ़ रहे हैं, अब जी सर। बेसिकली 80% 90% नंबर के लिए तो हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करके लेकर आ सकते हैं, जी बट सर। हमें जी वहां सर। पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अपनी स्टडीज जी पे, सर। जिससे कि हम नेट को समझ सकें और उस एग्जाम को निकाल सकें। जी ठीक सर। है। सर सर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ सर। जैसे हम पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कोई हम्म। भी एक टॉपिक हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है जिसका थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, तो उन क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करें। मतलब एक ही हम्म। तरीका बस आंसर निकालना, ये हमारा वहाँ पे उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसको और जी जी। कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और उसमें जो सिंपलेस्ट वे है, वो हम लोग वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लें कि ये सिंपलेस्ट वे है, उनको फिर आगे यूज करें। वॉच का उपयोग करें सर, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम, कि कौन से हाँ, ये जैसे। तुमने इम्पोर्टेंट बात बताई कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम जी उसमें सर। टाइम वॉच। मतलब वॉच का यूज करें, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तैयारी में? जी सर, उसमें हमको पता चलेगा कि इस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसमें इतना टाइम लग रहा है, तो ये एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। उसके दूसरे, ओके। ये सर, दूसरा जो शॉर्टेस्ट वे है वही फिर एग्जाम में हम अप्लाई करेंगे सर वहाँ पे। ओके, तो मतलब हम यदि मल्टीपल वे यूज कर रहे हैं तो उसे एक टाइम बाउंड होके देखें कि कितने टाइम में हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, और फिर जी सर। जी। एग्जाम में उसी तरह की स्ट्रैटेजी अपना लें। तो जी ये सर। पॉइंट आपका अच्छा है कि हम जी टाइमर सर। लगा के क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें पता चलेगा कि जी कितने सर। समय में यूज कर रहे जी हैं। सर। जी। और उसमें स्पीड भी थोड़ा बढ़ने लगेगा सर, हमारा स्पीड मतलब प्रैक्टिस होगी तो। ओके ओके।
ठीक है। अभी जैसे आपने अब की बार वाला पेपर दिया, अब की बार वाले पेपर में और प्रीवियस वाले पेपर में आपको मतलब क्या डिफरेंस लगा? जैसे अब की बार बच्चों की बहुत सारी कंप्लेंट ये थी कि पेपर टफ है, उस टफ पेपर में भी आप निकाल पाए, और पिछले वाला पेपर बच्चों को मतलब एस्पिरेंट को आसान लगा, वो पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ और ये वाला पेपर क्वालिफाई हो गया। तो मतलब हार्ड होने के बाद भी आपने अपनी चीजों को मैनेज कैसे करा, और कौन सा पार्ट आपने सबसे ज्यादा अच्छे से करा जिसमें आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रही है? सर मैं जितने टाइम से ही एग्जाम देते आ रहा हूँ उतने टाइम में मेरे को ये पता चला है सर कि मतलब क्वेश्चन हमारे पास इतने होते हैं कि हम उसमें क्वालिफाई कर जाएं। वो लोग मतलब प्रॉपर आपको इतने क्वेश्चन देंगे कि आप मतलब हमको बस वहां पे क्वेश्चन ढूंढना रहता है कि कौन सा हार्ड क्वेश्चन है, कौन सा सिंपल क्वेश्चन है। बाकी हर एग्जाम में इतने क्वेश्चन होते ही हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओ। तो पिछले बार इस बार में भी वैसे ही था सर। ऐसा नहीं था कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो हार्ड आया था सर। बस हमको ढूंढना था क्वेश्चन और उनको सॉल्व करना था, बस हो गया सर। मैं पिछले बार वही हुआ था सर कि मैं फंस जाता था क्वेश्चनों में, मतलब कि कौन सा हार्ड है कौन सा सिंपल है ये सेलेक्ट नहीं कर पाता था। की और बार कुल फिर मिला के आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा, जो यस क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करे वो आपसे होते चले गए और जी आप सर, जी सर। क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर पाए। ऑलमोस्ट हमें कितने क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए पेपर में, मतलब लीस्ट क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी रखनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाए कि यार मुझे एग्जाम के अंदर जाना है तो मुझे मान लिया कि हमें 20 क्वेश्चन कम से कम करने हैं और जी सर, 40 ज्यादा से ज्यादा करने हैं, तो 40 से ज्यादा ऊपर मैं ट्राई नहीं करूंगा, घर पे आके कुछ जी भी कर सर, ले। तो जी सर, मतलब जी सर। वो आप कितने क्वेश्चन करके आए जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया? क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन कितने थे जो आपने अटेम्प्ट किए? जी सर, सर मैं मेरा एक प्रॉब्लम शुरू से ही है सर कि मैं पार्ट जो पहला पार्ट होता है अपना जनरल एप्टीट्यूड वाला, वहां हम्म। तक अब मेरी स्लोनेस की वजह से है या फिर किस वजह से मैं वहां आज तक पहुंच ही नहीं पाया सर, वहां पार्ट ए तक। तो मेरा पार्ट जो ए आप नहीं करके आए हैं अब की बार भी? जी जी जी, मैं अभी तक नहीं किया मतलब हूँ बस। ये जो 110 नंबर हैं आपके, ये पार्ट बी और पार्ट सी से हैं, आप कहो कि प्योरली मैथ से हैं, जी एप्टीट्यूड सर, का जी सर, इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। वेरी जी सर, गुड। जी सर। और ये तो बहुत ज्यादातर सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं एप्टीट्यूड को छोड़ के चला जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं एप्टीट्यूड करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो मतलब ये एक यस सर, मैसेज है बच्चों के लिए कि यदि आप एप्टीट्यूड नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आपका यस हो सकता है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि एप्टीट्यूड छोड़ के जाना चाहिए, जी बट सर, जी बाय द सर, वे आप नहीं कर पा रहे हैं उसमें, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि जी आपसे सर, नहीं होगा एग्जाम। वेरी गुड, जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी सर। सर तो मेरा ज्यादा फोकस पार्ट सी में ही था सर। ओके। मतलब जैसे मैंने लगभग 15 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन पार्ट बी में किए थे सर। तो उसमें 14 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। और 20 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन जैसे अपने से बनाए थे पार्ट सी कितने में। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन करे आपने? 15 क्वेश्चन किए थे सर। 15 एक क्वेश्चन करे और सही कितने हुए आपके? 14 14 सर। 14। वेरी जी गुड, सर, मतलब एक ही क्वेश्चन गलत हुआ। जी सर, जी तो सर, 50% बैटल तो आपकी वहीं पे खत्म हो गई कि जी 14 सर, 3 जा 42। तो जी सर। लगभग लगभग आपके नहीं 40% उसमें और मार्क्स तो वहीं से आ गए। जी सर, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था सर कि लास्ट में मैंने दो और टच किया था सर, वो दोनों रॉन्ग हो गए थे। मतलब लगभग 17 क्वेश्चन मैंने किए थे पार्ट बी में। अच्छा, 17 में से 14 क्वेश्चन आपके 14। सही हुए, 3 गलत जी हुए। ठीक है, सर, पार्ट जी सी सर। आपने कैसे मैनेज करा? सर मैंने पार्ट सी 17 क्वेश्चन अपने से सॉल्व किया था, और थोड़ा सा टाइम बचा था तो उसमें 3 क्वेश्चन और किए थे, मतलब 20 पूरे किए थे। बाकी उसमें हम्म। 16 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। 16 क्वेश्चन करेक्ट करके आए हो जी सर, जी सर, आउट ऑफ 20? जी सर, वेरी गुड। एंड आप ये कह सकते हो कि मतलब पार्ट सी ने ही आपकी जी गेम सर, चेंज कर दी, है ना? 16 जी सर, क्वेश्चन सही होना मतलब बिलीव ही नहीं कर सकता कि 16 पंजे अस्सी, लगभग लगभग आप अपने मार्क्स में से 80% से भी ज्यादा नंबर, है ना, 11 अट्ठे जी सर, 88, मतलब 80% नंबर आप पार्ट सी से लेकर आए हैं, बाकी आपके पार्ट बी के हैं। जी वेरी सर। माइंड ब्लोइंग। तो चलिए, सर तो बहुत। वही मतलब पार्ट सी का ना सर, पहले क्या होता था, मैं पहले पार्ट सी से मतलब मेरा जो मैनेजमेंट नहीं हो पाता है सर एग्जाम में। हम्म। पहले पार्ट सी से स्टार्ट कर लिया, पहले कभी पार्ट बी से स्टार्ट कर लिया। तो पार्ट सी से पूरे 2 घंटे देने के बाद भी 4 5 क्वेश्चन बस मतलब सही हो पाते थे। पार्ट सी से पार्ट बी का तो हो ओके। जाता था।
है ना। बाकी जो पार्ट बी सी का का तो हुआ है ना। लगभग जी सभी सर। बच्चों का हो जाता है, पार्ट बी में किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। जो सबसे ज्यादा पेन रहता है ना, पेन भी और गेन भी, वो रहता है पार्ट सी का, कि पार्ट सर सी। क्वेश्चन वहां से नहीं होते, और जी सर। जिसके हो गए तो सबसे ज्यादा गेन भी उसे पार्ट सी से ही होगा। जी सर। बट तो ये सर। मतलब जान के अच्छा लगा कि तुमने अब की बार पार्ट सी में इतना अच्छा करा कि 16 क्वेश्चन सही हुए। और 16 क्वेश्चन अपने आप में मतलब एक चैलेंजिंग टास्क रहता है कि आप 16 क्वेश्चन पार्ट सी से सही करके आ रहे हैं। तो आपने वहां पे अच्छा जी खासा सर। टाइम भी कंज्यूम करा है, और साथ में आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको केवल और केवल पार्ट बी और पार्ट सी से ही नेट क्वालिफाई करना है। तब तो जी और सर। ज्यादा प्रेशर वाली कंडीशन हो जाती है। बट जी वेल सर। डन, आपने ही इन सब चीजों को मैनेज करा। तो आपने बताया कि जैसे 20 क्वेश्चन आपने करे हैं पार्ट सी से, और 17 जी क्वेश्चन सर। पार्ट सी से, बी से। तो जी कुल सर। मिला के आपने 37 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करे, और उन जी 30 सर। में 37 क्वेश्चन में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। राइट। जी सर। तो जी इससे सर। मतलब एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है हमें कि यदि हम सपोज करो एप्टीट्यूड को भी मिला लें, तो यदि हम ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन कर लें, तो मुझे नहीं जी लगता सर। कि इससे ज्यादा क्वेश्चन की हमें जरूरत होगी। 120 में नहीं से सर, नहीं 45 सर। क्वेश्चन निकालने होंगे। जी सर। जी सर। तो वही सर कि मतलब कोई भी एग्जाम हो, जैसे हमारे नेट का तो मेरे को पता है सर कि इतने क्वेश्चन होते हैं कि आप आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर, और ऐसे भी नहीं कि आप मतलब अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर जाओगे जेआरएफ, उतने क्वेश्चन होते ही हैं सर बस एग्जाम में। इम्पोर्टेंट है कि टाइम मैनेज आपका किस तरह से जी हो रहा सर। है। जी मतलब सर। तैयारी बस अच्छी होने के बाद आप टाइम मैनेज कैसे कर पा रहे हैं। जी सर। और क्वेश्चन हमको जो आइडेंटिफाई करना है वो भी मैंने सर कि सिंपल क्वेश्चन पहले करें, हार्ड क्वेश्चन को हम्म। थोड़ा बाद में टाइम दें सर। ओके ओके। तो अब की बार क्वेश्चन। जैसे प्योर पार्ट था, अप्लाइड पार्ट था, आपने सबसे पहले किसे प्रेफर करा, प्योर को या अप्लाइड को, या जो क्वेश्चन आपसे आ रहा था आप वही करते चले गए। सर जैसे आपने बताया था सर, पहले मैं वही गलती करता था कि क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करता था सर। जो मेरे अच्छा। सामने आते आते जाते थे, पार्ट सी हो या हाँ हाँ। पार्ट बी, उनको करते जाता था। तो उसमें ओके। फिर क्या होता था कि जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते थे वो लास्ट में चले जाते थे सर, तो वो फिर मेरे हम्म। से अटेम्प्ट नहीं हो पाता था। इस बार जैसे आपने बताया था सर कि पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना, पार्ट बी तो मैंने ऐसे ही किया था, सेलेक्ट नहीं किया था। पार्ट सी के अच्छा। लिए पहले पार्ट सी के लिए मैंने पहले 15 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए थे सर। मतलब पहले ओके। 10 10 मिनट टाइम देके उसको 15 क्वेश्चन जो सामने सामने आता गया, चाहे वो प्योर का हो या अप्लाइड का, उसको सिंपल सिंपल जो मेरे से होना है वैसे ही सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगले 1.5 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट उसको दिया सर, 1 घंटा 1.5 घंटा लगभग ओके। 15 पार्ट सी क्वेश्चन। को। जी सर। पार्ट सी को सर 15 क्वेश्चन 1.5 घंटा दिया। फिर उसके बाद आधा घंटा मेरे को सिंपल लगा सर, पार्ट सी का जो और 5 क्वेश्चन था वो, तो मैंने बजाय पार्ट ए जाने के बजाय पार्ट सी में ही रुकना सही समझा सर, और पार्ट ओके। सी सॉल्व किया तो एक क्वेश्चन और तो सॉल्व तुम्हें हुआ। 3 घंटे में कब ये फील आने लगा था कि अब की बार मतलब चीजें हो जाएंगी? कब तुम्हें मतलब सर। इतना पॉजिटिविटी आने लगी कि नहीं यार, मैं पार्ट ए में नहीं जा रहा, मैं पार्ट सी में ही रहूंगा, यहीं पे करूंगा कि अब की बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? कितने टाइम के बाद ऐसा जी लगना सर। शुरू हो गया? सर लगभग ढाई ढाई घंटे 2 घंटे 40 मिनट हुआ ना सर, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा लगा कि इस बार हो जाएगा जैसे सर। जब मतलब मैंने ओके। जो जो जितने सेलेक्ट किए थे पार्ट सी से उतने बना हम्म। लिए ना, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा विश्वास हुआ कि इस बार हो सकता है वो। ओके, मतलब तुमने जो 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करे उनमें से मोस्टली क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गए। जी। जी राइट। सर, सारे और सारे सॉल्व हो गए। करने में तुमने कितने क्वेश्चन ऐसे थे, या मतलब जो तुम्हारा परसेंटेज में पूछूं, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम्हें कॉन्सेप्ट से आसान लगे, और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम शॉर्टकट से, एग्जाम्पल से, एलिमिनेशन से, या मतलब तुमने दोनों ही वहां पे यूज करा? किसे ज्यादा जी यूज करा तुमने? सर, कॉन्सेप्ट वाइज लगभग मतलब इसमें लगभग। इसमें 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 वेट अ मिनट, ट्रू रिव्यू जिस देना। ऐसा नहीं कि मैं मतलब बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट से नहीं करके नहीं। आओ, कॉन्सेप्ट से करके आओ, तो तुम बोलो कि कॉन्सेप्ट से जैसा तुमने करा उसमें वैसा रिव्यू देना। जी सर। सर मैं सही बताऊं, मैं लगभग 13 क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट से ही किया है सर। ओके। जी सर। और बाकी जो 2 क्वेश्चन थे उसमें एलिमिनेशन का यूज किया था। और हाँ, वैसे ही सर, बाकी 2 क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा मोड़ा एलिमिनेशन का यूज किया, थोड़ी मोड़ी थ्योरी यूज की थी सर। ठीक है। एक चीज और, अब की बार आपने जो हमारे साथ तैयारी करी थी, ठीक है, जी सर। उसके बारे में आप कुछ बताना भूल गए, क्योंकि आपने अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट में लिखा था कि अब की बार आपने टेस्ट दिया था, तो अब की बार आपको स्कॉलरशिप मिली थी, लाइक दैट। तो बच्चों को हम्म। यदि आप वो भी शेयर करो कि आप मतलब
पिछले अटेम्प्ट से अब की बार आपने तैयारी करने का कैसे सोचा? फिर से क्यों सोचा कि एक बार और कोशिश करते हैं कि यदि हम स्कॉलरशिप में आ पाए और हम फिर से तैयारी करें तो हम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वहां पे मतलब वो किस तरह से तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन की तरह से काम करा, या किस तरह से तुम्हें वहां पे एक मतलब किक मिली कि हाँ यार अब की बार और तैयारी करता हूँ मैं? जी सर। सर जब मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा ना सर, तो हम्म। उसके पहले तो नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, नहीं मैं मतलब छोड़ने वाला था, एग्जाम नहीं हो पा रहा है बोल के। तो फिर आपका जो मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे को कोई पढ़ा रहा है वो समझ आ रहा है नेट का। उसके पहले मैं ओके खुद से पढ़ता था, वही समझ आता था, बाकी कोई पढ़ा रहा है वो समझ नहीं आता था सर। तो वहां से ही ओके थोड़ा ओके। सा विश्वास हुआ था कि आगे बढ़े तो इसमें हो पाएगा ऐसे बोल के सर। फिर उसके बाद मेन मेरा ये मतलब मेरे को फायदा हुआ सर कि मेरा धीरे धीरे ग्रोथ होते गया ना, तो फिर मैं वहां पे डिमोटिवेट नहीं हुआ। शुरुआत में होता था सर कि जब एग्जाम खत्म हुआ, नहीं बना, उसके बाद हफ्ते भर 10 दिन ऐसे होता था, तो मैं लगभग लगभग एक महीना नहीं पढ़ता था कुछ सर। उसके बाद ओके से ना, उसके बाद से फिर आपकी क्लास हो जाती थी स्टार्ट, तो फिर वो मोटिवेशन आ जाता था कि मतलब सर स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही हमें फिर से स्टार्ट करो बोल के सर। और विश्वास था सर कि मतलब हो जाएगा अगर मतलब बार बार करूंगा बोल के। मेन मेरे को वहां पे जो प्रेशर है ना, वही झेलने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था सर। तो और सर जो जो हुआ है सर वो आप ही की वजह से हुआ है, मेरे मतलब मेरे नहीं नहीं, उतना मेरी वजह सामर्थ्य। से तो कम, क्योंकि देखो पढ़ाने के लिए हम तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम तो सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो भी बैच में जी हैं, सर। है ना, जी 100 सर। बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। बट उसमें से कितने बच्चे जेन्युइन एफर्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब जी जेन्युइन सर। एफर्ट होके एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, वो एक अलग पॉइंट है, बट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ट्राइंग रियली, है ना, कि जी वो सर। मतलब जी सर। सही में तैयारी वाले मूड में है। तैयारी वाले जी मूड सर। में रहेंगे तो आज नहीं तो कल एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट यदि जी सर। तैयारी वाले मूड में नहीं रहेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा समय ले लें या बहुत ज्यादा जल्दी गिव अप कर दें, है ना, बहुत जी बार सर। ऐसा होता है। जी सर। सर मैं भी ना मतलब थोड़ा मेरे में उतना वो नहीं है, मतलब पेशेंस तो इतने बार होने के बाद धीरे धीरे आया है। स्टार्टिंग हम्म। में तो ऐसे नहीं होता था। मतलब एग्जाम दिया, उसके बाद हर एग्जाम के बाद मैं छोड़ने छोड़ने का नाम ले रहा था और नहीं दूंगा, एग्जाम हो गया बोल के। बाकी घर के लोगों ने, सब लोगों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया सर। उन्होंने उन्होंने किया कि मतलब अगर आपका लेवल डाउन है तो वो धीरे धीरे ही एक एक सीढ़ी आदमी चढ़ के छत तक पहुंचता है। तो उसी प्रकार बिल्कुल से समझा बिल्कुल। समझा। अदरवाइज तो आज के समय में तो ऐसा होता है कि फैमिली बोल देती है कि ये नहीं हो रहा तो कोई और ट्राई कर ले, कि यही करने की थोड़ा जरूरत जी पड़ रही सर। है। और बेसिकली जी एग्जाम भी सर। ऐसा ही है कि आप पीएचडी में जा सकते हैं, कोई जॉब तो मिल नहीं रही है, बट फिर भी जी सर। जी जब आपके अंदर एक जील हो जाती है ना कि यार नेट क्वालिफाई करना है, और वो जी जो सर। एक हैप्पीनेस है कि आपने मतलब जी इंडिया सर। के टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम क्वालिफाई करा और अपने एफर्ट से करा है जी ना, तो सर। जी वो सर। मतलब खुशी प्राइसलेस है वो। आपकी चाहे गवर्नमेंट जॉब लग जाए उससे भी ज्यादा खुशी वाली बात जी होगी। सर। सर सर मैं सही बताऊं तो मैं मतलब 5 साल से लगभग अपने मामा के यहाँ भी नहीं गया हूँ। अच्छा। मतलब कहीं भी आप जाओगे तो पूछते नहीं है क्या कर रहे हो, कैसे कर हाँ। रहे हो। तो एमएससी के खत्म होने तक सर की सबके नजर में थोड़ा ये हो गया था सर कि ये थोड़ा मोड़ा अच्छा पढ़ता है, ऐसे होता है बोल के सर। लेकिन उसके बाद से फिर रिजल्ट आना बंद हो गया किसी भी चीज का। हम्म। मतलब किसी को कुछ बताते नहीं बनाया, तो फिर ओके। वही बाहर निकलना थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता था सर। और सर मतलब मेन ये हुआ सर कि जैसे घर के लोग भी बोलते थे कि मैं इस बार के लिए भी तैयार था सर कि मगर अगर इस बार भी नहीं होता ना मेरा, तो मैं फिर से देता। मेरे को वो अच्छा। प्रॉब्लम नहीं था। जी सर। घर के लोगों ने भी वही बोल के रखा था सर। सर क्या है, ये हम लोग का 2026 में यहाँ छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है सर। तो ओके। उसके पहले मेरे को ये पता था सर कि सेट तो होगा ही, हम लोगों का छत्तीसगढ़ का सेट होगा। तो मेरे हाँ। को ये फिक्स था सर कि मैं सेट तो निकाल ही लूंगा, नेट हो या ना हो बोल के सर। तो ओके ओके। एक वजह ये भी थी कि नेट से कनेक्ट रहूं तो मेरा सेट में थोड़ा सा इजी होगा बोल के सर। और कुल सेट मिला भी। के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। जी सर। राइट। जी सर। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी सर। बाकी जो घर वालों का रिस्पॉन्स है वो कैसा है अब? सर सब खुश है सर, बहुत खुश हैं, पूरे मतलब मोहल्ले में भी बहुत खुश है सर, सब लोग भी। और एक दो जने ऐसे बोल ही रहे थे पहले से ही कि मतलब अब तुम भी बोरिया बिस्तर बांध के आ गए हो घर और नहीं जाओगे ऐसे बोल के। पहले मैं बिलासपुर रहता था सर, उसके बाद घर आ अच्छा। गया था। इस ओके। बार फिर गया था बिलासपुर सर।
ओके ओके। और इस बार सेट का भी एग्जाम हुआ है सर, तो उसका रिजल्ट नहीं आया है, बाकी उसमें हो जाएगा सर, उसमें भी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, और फिर से बोरिया बिस्तरा बांध के तुम फिर कहीं नई जगह जाओ, अच्छे से ज्वाइन करो, जी सिलेक्शन हो सर, जी तुम्हारा। सर। सो जी थैंक यू सर। सो मच आकाश जी सर। फॉर योर जी सर। इंस्पायरिंग जर्नी। बहुत जी सारे सर। बच्चों को ये इंटरव्यू या ये जो हमारी जनरल टॉक है, ये हेल्प जी सर। करेगी और बताएगी कि मतलब एक जब हम किसी चीज को ठान लेते हैं तो हम जी उसे सर। कैसे कर पाते हैं, आपको क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया अपार्ट फ्रॉम दिस, कि जी आपकी सर। हैप्पीनेस किस चीज में है। आपको मतलब जो ऐसा है जी ना कि कुछ मोमेंट ऐसे रहते हैं कि हम उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकते, बस वो हम फील कर सकते हैं, जी सर। वो जी हम सर। एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वर्ड्स में या हमारा चेहरा बोल देगा, बट वर्ड्स होंगे तो वर्ड्स कम ही पड़ जाएंगे ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो जी सर। सर मैं तैयारी करने आते हैं, स्मॉल बैकग्राउंड से रहते हैं, विलेजेस से रहते हैं, चीजों का अभाव रहता है, उसके बाद जी इंफॉर्मेशन सर। का अभाव है, ठीक है, गाइडेंस का अभाव है, और उसके बाद जब जी सर। चीजें आप एक लंबा समय लेके जब चीजें अचीव करते हैं, मतलब किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में, थर्ड जी में हो सर। जाए तो उसे वो चीज नहीं पता चल पाती कि हाँ मतलब वेट जी करना सर। किसे बोलते हैं। बट जो 2 साल तीन जी साल सर। लगा दे और 6-7 अटेम्प्ट दे दे, जी उसके सर। बाद जी। जिससे मतलब चीजें मिली, वो जी सर। वही जान सकता है कि इतने लंबे समय तक उसने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, जी है ना। सर। जी जैसे सर। मेरा भी हुआ था, तो मेरा भी लगभग 7 या 8 अटेम्प्ट में ही हुआ था, तो तुम जी मेरे सर। वाली कैटेगरी में ही आए हो। हाँ, जी तुम कुछ सर। बता जी रहे थे। सर, वही आपसे। जी सर। सर मैं ये बोल रहा था सर कि मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को थोड़ा डिमोटिवेट होने लगता है कि ये छोड़े एग्जाम या फिर इसी को और आगे बढ़ाएं। तो मैं उन्हीं को उनको ये बोलना चाहूंगा सर कि आप मतलब बैकअप के लिए कुछ और भी साथ में, मतलब जैसे बीएड कर लेते हैं हम लोग, तो जी जी। उसमें क्या होता है, प्रेशर थोड़ा कम रहता है सर। मैंने इस बार मतलब इनरोल किया था बीएड में, मतलब मेरा 1 साल बस हुआ है सर, 2019 से मैं नहीं दे रहा था बीएड। तो ओके उसमें ओके। थोड़ा सा फायदा होता है सर कि मतलब प्रेशर थोड़ा कम रहता है कि बैकअप के लिए कुछ है, बता भी सकते हैं कि हाँ, ये आपके पास एकेडमिक के लिए और ऑप्शन खुल जाते हैं जो लोअर लेवल जी में सर। ऑप्शन रहते हैं। बाकी जी अपर सर। में जी सर। जाना तो फिर तो नेट कम से कम है उसमें जी असिस्टेंट सर। जी प्रोफेसर सर। के लिए। जी सर। ठीक जी है सर। आकाश, जी सर। और कुछ और बताना वो चाहो तो बता सकते हो। सर मैंने मतलब कुछ चीजें नोट की थी सर कि मतलब एग्जाम में जो मेरे को प्रॉब्लम हुई, तो मैं थोड़ा उसको शेयर करना चाहता हूँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर इसमें मैंने वो नोट किया था सर कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी मटेरियल जो होता है, मतलब अलग अलग कोचिंग के जो कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि जो भी कोचिंग आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वो एक ही मटेरियल से मतलब कि प्रिपेयर करें। मतलब जो हम लोग कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं ना सर, तो फिर उसमें अच्छे से नहीं हो पाता सर, तो उसी को बार बार रिवीजन करने का मतलब हैबिट डेवलप करें सर, ये बोलना चाहता था सर। और कहने का ये है, देखो आप इस नोट्स किसी के भी पढ़ रहे हो, किसी के नोट्स खराब नहीं है, किसी के नोट्स जी सर। सबसे अच्छे नहीं है ना। जी सर। जी तो सर। आप जी सर। जिसके भी नोट्स फॉलो करो उसे मतलब दिल से फॉलो करो, जो भी आप जी पढ़ो सर। उसे अच्छे से पढ़ो, उसमें आपको कुछ कमी लगती है, उसमें जी डाउट आता सर। है तो उस पर काम करो, बट ऐसा नहीं जी है कि आप चीजों को कंपेयर करना शुरू कर दो और कि जी सर। ये इससे अच्छा है, ये इससे खराब है, यहाँ पे जी अच्छा सर। लिखा है, यहाँ पे खराब है। तो उसमें आपका टाइम ही खराब होगा, 6 महीने कहाँ जी सर। चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जी सर। जी सर। जी सर। और जो जो लोग ज्यादा अटेम्प्ट दे रहे हैं सर, जैसे बार बार अटेम्प्ट देते हैं, तो उनको हम्म। वो देखना चाहिए कि मतलब उनका उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। अगर आप वहीं पे ही अटके हुए हो, मतलब दो चार, मेरा ऐसा था सर कि 5 नंबर भी अगर मेरा बढ़ रहा है ना, तो मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे था सर मेरा। तो ओके। उनको वो चीज देखना चाहिए कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, बोल के। और जब हम टेस्ट सीरीज जो चूज करते हैं सर अपने लिए कि किस कोचिंग का करें या कुछ करें, तो वहां थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए सर कि मतलब ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहिए जो एकदम हार्ड वाला हो, जिस क्वेश्चन आप कर ही ना पाओ, डिमोटिवेट हो जाओ। या फिर ऐसे भी नहीं करने चाहिए जो एकदम सिंपल हो, जिसमें आप ओवर मोटिवेट हो जाओ सर। एक जगह आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक जगह आप डिमोटिवेट हो जाओगे। जी सर। जी सर। जी। तो सर ये कोई बायसनेस नहीं है सर, लेकिन मैं ये सही, मेरे को आपका जो टेस्ट सीरीज है ना सर, वो सबसे मतलब जितना हो सके उतना हद तक टच करने वाला लगा, जो सीएसआईआर ने एग्जाम को टच कर सकता है सर।
तो मैं सबको तो वही सलाह देना चाहूंगा कि एक्चुअली जो एसबीआई। हमारा फॉर्मेशन है ना क्वेश्चन करने जी का, सर। वो बेसिकली रहता वैसे ही है कि हम सामने पेपर रखते हैं, उससे जी बिल्कुल सर। आइडिया उठाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया है और इस पे बेसिक आइडिया और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब जी वहां सर। हमारा कुछ ऐसा रहता ही नहीं कि जो हमें आता है हम वो बच्चों से पूछे कि बताओ तुम इसे सही से बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, क्योंकि जी सर। एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो फिर एग्जाम वाली ही चीजें देने बनता है ना। जी सर। और ना ही जी ये सर। ऐसा है कि आपका TIFR या NBHM का एग्जाम है जी कि सर। जी आपको वहां सर। पे 10-15 क्वेश्चन कर देने से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो बच्चों जी को सर। एक्यूरेसी भी मिलनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, और ये भी जी पता सर। चलना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है और हम जी उसे सर। जी कैसे सर। डील करेंगे। जी सर। जी तो सर। हमारा तो सर एक मोटिवेशन वो रहता है। जी सर, एक और चीज सर, कि जो हम लोग जो मटेरियल मतलब जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं सर, उसको ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं पीवाईक्यूज के पीडीएफ से। तो मैं हम्म। बोलना चाहूंगा सर कि बस टेस्ट सीरीज के लिए और ऑनलाइन क्लास के लिए अपना फोन यूज करें। बाकी फिर सबका प्रिंट आउट से ही सॉल्व करें सर, मैं से बोलना चाहूंगा ऑफलाइन से। ओके, ठीक है, ये उसमें भी एक थोड़ा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने कंटेंट का प्रिंट आउट लेके तब पढ़ें, जी सर। ना कि जी सारे सर। दिन मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहें। उससे मतलब आप का यस सर। डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। आप जी एक ही सर। जगह दो अलग चीजें देखेंगे, काम की कम और बिना काम की जी ज्यादा। सर। जी जी जी। सर। जी सर। जी सर। जी सर, ठीक है बस इतना आकाश, ही बोलना था एनीथिंग जी एल्स? सर। जी ठीक है, सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जी लगा सर। आपसे बात करके। धन्यवाद। जी सर। जी, थैंक यू सर। डाउनलोड करिए SB टेक मैथ ऐप और स्टार्ट करिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सुनील सर के साथ।